बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। 1814 बीच एवेन्यू के निचले भाग पर श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन रहते थे। शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। वह छोटी कद तथा गोल मटोल और गोरी थी। ही वॉज टॉल एंड थिन एंड केयरफुल। श्रीमान न्यूटन लंबे, दुबले पतले और सचेत थे। देयर हाउस वॉज एज नीट एज ए पिन। उनका घर सुई के समान साफ था। नॉट इवन ए शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। यहाँ तक कि एक जूता भी यथा स्थान से बाहर नहीं होता था। देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। उनका भोजन हमेशा समय पर होता था। द नाइबर्स चिल्ड्रन न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास। पड़ोसी बच्चे जानते थे कि वे अपने घास से दूर रहना चाहते थे। व्हेन दे स्टेप्ड ऑन इट मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट। जब वे उस पर जाते श्रीमान न्यूटन इसे पसंद नहीं करते थे। द न्यूटन्स डिड नॉट नो मच अबाउट चिल्ड्रन। श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रन मेक नॉइस। किंतु वे जानते थे कि बच्चे शोर मचाते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। वे जानते थे कि बच्चे घर को गंदा करना तथा वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मेस्ड आर स्पिल्ड। न्यूटन दंपति नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ गंदी हो या बिखेर दिया जाए। दे लाइक्ड एवरीथिंग टू बी जस्ट सो। वे चाहते थे सब कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्थित रहे। द न्यूटन्स वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। न्यूटन दंपति लंबे समय तक पूरे दिन कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते थे। टुगेदर दे नीटेड बेक्ड एंड बिस्किट्स थिंग्स। वे साथ साथ स्वेटर बुनते, सूखे पकवान, बिस्किट जैसा तथा कुछ चीज़ें बनाते थे। मिस्टर न्यूटन मेड ए टॉल क्लॉक दैट लुक्ड लाइक ए ट्री। श्रीमान न्यूटन ने एक लंबी घड़ी बनाई जो कि एक पेड़ के समान दिखती थी। इट हैड ए लिटिल बर्ड दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली। उसमें एक चिड़िया थी जो उड़कर बाहर आती और मधुरता से गाती थी। ही मेड इट ऑल एंड इट वॉज जस्ट राइट। उसने यह सब बनाया तथा यह बिल्कुल उचित था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। न्यूटन के जीवन के बारे में सब कुछ शांत तथा सचेत और स्वच्छ था। वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट ए लेटर। एक दोपहर न्यूटन को एक पत्र मिला। मिसेस न्यूटन ओपनड इट राइट वे फॉर दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स। श्रीमती न्यूटन ने इसे ठीक प्रकार से खोला क्योंकि उन्हें बहुत पत्र नहीं मिलते थे।
पत्र में क्या लिखा था देखें। मैड्रिड 30 सितंबर 2003, मैड्रिड 30 सितंबर 2003। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा, प्रिय दादी एवं दादाजी, सरप्राइज वन ऑफ दीज डेज सून यू आर गोइंग टू गेट ए सरप्राइज। आश्चर्य, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक आश्चर्य मिलने वाला है। देयर विल बी ए नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक दस्तक होगी। व्हेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलेंगे। देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, हम सब वहाँ एक साथ होंगे। लव एंड किसेस, प्यार और स्नेह। योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपका पोता। हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिसेज न्यूटन, यह कैसे हो सकता है, श्रीमती न्यूटन ने पूछा। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारा कोई पोता नहीं है। समबडी इज़ प्लेइंग ए जोक ऑन अस, किसी ने हमसे मजाक किया है। मिस्टर न्यूटन सेड, इट्स नॉट ए फनी जोक, श्रीमान न्यूटन ने कहा, यह हास्यप्रद मजाक नहीं है। व्हेन दे नॉक वी जस्ट वोंट आंसर द डोर, जब वे खटखटाएंगे हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे। चिल्ड्रन मेक ए लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस, बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेज न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सचर, दूसरी सुबह श्रीमती न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला। आई विल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ़ दे कम, सी सेड, वह बोली, मैं पोतों के लिए कुछ मीठे पकवान बनाऊंगी यदि वे आते हैं। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर द नॉक, दिन बीत गया और उन्होंने इंतज़ार किए तथा खटखटाने के लिए इंतज़ार किया। नो वन केम, कोई नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड, मे बी वी रीड ए लेटर रॉन्ग, अंत में सोमवार दोपहर श्री न्यूटन ने कहा, मैं कहता हूँ हमने पत्र गलत पढ़ा। ही रीड इट अगेन, उसने उसे पुनः पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय तक पत्र को देखता रहा। वी हैव मेड एन एवफुल मिस्टेक, हमने एक भयानक भूल की है। ही सेड क्वाइटली, उसने शांति से कहा। दिस लेटर वाज फॉर 1814 बर्च एवेन्यू, यह पत्र 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, पोते हमारे लिए नहीं हैं। दे वेयर बोथ सेड, वे दोनों दुखी थे। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, इस छोटे से घर में बहुत अधिक शांति थी। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन, फिर एक दोपहर एक विचार श्रीमान न्यूटन को आया। ही पुट एन एड इन द पेपर, उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया। द एड रीड, विज्ञापन को पढ़ें। वांटेड, चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, पोते उधार से। एनी साइज आर एज, किसी भी कद या उम्र के। प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, कृपया शनिवार सुबह 9 बजे 1000
814 बीच एवेन्यू में आइए। बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में पाठ का शेष भाग लेंगे।